Hello friends, in this video we will discuss most important question of our literary terms। इससे पहले वाली क्लासेज में गाइज हमने जो थ्योरिकल हमने पढ़ा था कि लिटरेरी टर्म्स जो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर को किया था, तो आज हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। और गाइज ये सीरीज़ है हमारी जो कि एचटेट स्क्रीनिंग के लिए या फिर हम कहें किसी भी KVS रीट या अदर जो हमारे KVS DEET+B के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसमें हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। फर्स्ट इज वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट हैज़ रिटन ओनली ट्रेजेडी। कि ओनली एक ड्रामिस्ट है हमारे इंग्लिश लिटरेचर में जिन्होंने क्या किया था, ओनली ट्रेजेडी को लिखा था। तो जैसे हम ऑप्शन से चलते हैं तो बेन जॉनसन ने कॉमेडी भी लिखी हैं और ट्रेजेडी भी लिखी हैं। उसी तरह जॉन बेबिस्टर हैं, उन्होंने भी प्लेज लिखे हैं दोनों टाइप के। लेकिन मार्लो हैं हमारे क्रिस्टोफर मार्लो, जिन्होंने ओनली ट्रेजेडी लिखी हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन मार्लो होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी कंस्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ आर देयर इन ए ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। देखो गाइज, इस क्वेश्चन को हमने ट्रेजेडी वाली क्लास में किया था डायग्राम के साथ। तो ये वही क्वेश्चन है कि ट्रेजेडी है उसके कितने पार्ट्स हैं। तो उसके पार्ट हैं गाइज 3 पार्ट्स हैं, जिसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो आप उस क्लास को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन अवश्य ही आते हैं गाइज। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3 ऑप्शन नंबर 4th ऑप्शन है वो हमारा आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट स्टेज ऑफ द प्लॉट इन ए प्ले डज द इपीलॉग अपीयर। इपीलॉग आपको पता है जो हमारा एंडिंग होता है। इपीलॉग क्या होता है, एंडिंग, कि जो प्लॉट है उसकी एंडिंग। तो एंडिंग के मतलब इपीलॉग का मतलब हमारा जो एट द एंड ऑफ द प्ले। तो फर्स्ट इज आवर करेक्ट आंसर। एट द एंड ऑफ द प्ले में क्या यूज़ किया जाता है, एपिलॉग। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था जो हमारी कॉमेडी है उसके लास्ट में क्या आता है, ट्रेजेडी के लास्ट में क्या आता है, उसका जो एंडिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि प्लॉट के एंड में, किसी भी प्लॉट के एंड में, किसी भी प्ले के, तो उसके एंड में क्या यूज़ किया जाता है, एट द एंड ऑफ द प्ले एपिलॉग यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये क्वेश्चन सीरीज को कंप्लीट करेंगे हम। देयर आर 4 फेमस थिएट्रिकल साइकिल्स इनेक्टिंग द मोरलिटी प्लेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 नेम गिवन बिलो इज रॉन्ग। इसमें कहा गया है कि गाइज जो हमारे साइकिल होते थे मोरलिटी प्ले या फिर हम कहें मिस्ट्री प्ले के, तो उसके जो साइकिल होते थे, वैसे तो 30 के आसपास साइकिल होते थे, लेकिन उसमें 4 हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो उन 4 नेम्स में से एक है, इनमें कौन सा गलत है। तो देखते हैं एक बार पढ़ के। टाउनले साइकिल बिल्कुल ठीक है। टाउनले साइकिल को एन साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, काउंट्री साइकिल भी बोला जाता है, चेस्टर साइकिल, योर साइकिल और चार्ल्स साइकिल, ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 4th, कि ये साइकिल है, ये इसका नेम यूज नहीं किया जाता है। इसकी जगह पे जो 4th साइकिल है वो है हमारा काउंट्री या हम कहें जो हमारे वेकफील्ड साइकिल। ठीक है, तो वेकफील्ड साइकिल इज मोर इम्पोर्टेंट। ये नाम है चार्ल्स जो हमारे एम्परर होते थे उनका, ये साइकिल नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज बिब्लिकल थीम्स वर इनेक्टेड इन। क्या कहता है कि बिब्लिकल थीम कौन से प्ले की होती थी, ये भी हमने किया है। तो आप क्लास को वॉच कर सकते हो। हम जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसी का सिलेबस चला रहे हैं, उसी की सीरीज़ को हम आगे मूव कर रहे हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो बिब्लिकल जो थीम होती थी वो किसके लिए होती थी गाइज, मिस्ट्री प्लेज के लिए। और जो मिरेकल होते थे ये किसके लिए होते थे, जो सेंट वगैरह होते थे, कौन होते थे, सेंट्स होते थे, तो उनके लिए मिस्ट्री प्लेज होते थे। और जो मिरेकल प्ले होते थे। और यहाँ हम बात कर रहे हैं बिब्लिकल, तो बिब्लिकल होती थी मिस्ट्री प्लेज के लिए। तो बी इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज वेयर वर द इंटरल्यूड्स
इंट्रोड्यूस, जो इंटरल्यूड्स होते थे, ये हमने सब कुछ डिस्कस कर रखा है गाइज। हम क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं अब। इससे पहले हमने थ्योरिकल बोर्ड पे कर लिया है, अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो इंटरल्यूड हैं वो कहाँ इंट्रोड्यूस किए जाते थे, देखना। दे प्लेस्ड द कॉमन क्लास ऑफ द स्पेक्टेटर, नहीं ये हो सकता है लेकिन आगे चलेंगे। दे प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ, हाँ ये ठीक है। जब हमारी कोई भी ट्रेजिडी होती थी, जब हमारी कोई भी ट्रेजिडी होती थी गाइज, तो उसमें जब हम काफ़ी ज़्यादा सीरियस मूड में होते हैं ना, तो बीच बीच में एक आधा करेक्टर ऐसा ले लिया जाता है, जैसे हम देखते हैं आजकल के जो मूवी वगैरह होती हैं, जिसमें जिनको सुनकर या देखकर हमें हंसी आती है, तो हम उस बात को थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। जो हमारा सीरियस मूड बना हुआ है ना, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको रिलीफ देने के लिए क्या यूज किया जाता है, इंटरल्यूड को यूज किया जाता है। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज द मिस्ट्री प्लेज डील्स विद, पहले बात की थी हमने मिरेकल प्ले, अब बात करें हम मिस्ट्री प्ले। तो मिस्ट्री प्ले हैं वो किस से डील करते हैं, तो मिस्ट्री प्ले हैं वो बिब्लिकल, सेम वही क्वेश्चन है कि जो सेंट वाले जो होते थे वो किस में होते थे, मिरेकल में। जादू टोना कौन करते हैं, जादू या कुछ अध्यात्म दिखाया जाता है, वो दिखाया जाता है मिरेकल प्ले में। और मिस्ट्री होता है रहस्यवाद, वो किस में दिखाया जाता है, बिब्लिकल थीम्स में। तो दिस इज अवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज हु इज़ द ऑथर ऑफ स्पेनिश ट्रेजिडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है हमारा कि हु इज़ द ऑथर ऑफ स्पेनिश ट्रेजिडी। तो गाइज क्रिस्टोफर मार्लो है, उन्होंने सारी क्या लिखी हैं, ट्रेजिडी लिखी हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या देना है हमें, स्पेनिश ट्रेजिडी का ऑथर बताना है। तो थॉमस काइड है, टॉमस काइड है, ये हमारे क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इन रिटन बाय जॉर्ज पिले, क्या कहता है कि कौन सा प्ले ऐसा है जो जॉर्ज पिले के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं गाइज, एक बार देखना। टाइटस एंड्रोनिकस विलियम शेक्सपियर का, किसका है, विलियम शेक्सपियर का। जो कास्टा है ये भी इसका नहीं है। स्पेनिश ट्रेजिडी है वो थॉमस काइड की थी। द वांट्स ऑफ सिविल वार ये भी इनका नहीं है। तो इट मीन्स इनका कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गाइज रॉन्गली इसमें दिखाया गया है, ठीक है। तो कोई भी आंसर नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कोर्स इन ए प्ले, कोर्स का किसी प्ले में क्या फंक्शन है। तो कोर्स का हम बात करें तो कोर्स क्या होता है, ए बैंड ऑफ सिंगर्स। तो कोर्स इज ए बैंड ऑफ सिंगर हु सिंग, यही इसका फर्स्ट इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइज ये 10 क्वेश्चन थे हमारी जो सीरीज़ है लिटरेरी क्वेश्चंस की। तो ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चन करते रहेंगे और आई होप आपको अच्छे लगें, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। और इसी के साथ हैव अ गुड डे।